जिस धरती पर हम अपने पांव टिकाते हैं वह कारक वसुंधरा भूमि जमीन का कारक मंगल देव। शरीर में जो भी रक्त संचार होता है, रक्त का प्रवाह होता है, उसके कारक मंगल देव। शरीर में ताकत बल, उसके कारक मंगल देव। इस पृथ्वी पर जितने भी देश है सबकी सेनाएं, सेनाओं का बल, सेनापति मंगल देव। आज हम उन्हीं की बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रकाश शर्मा एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं राशि चक्र में अष्टम आने वाली 8वें भाव पर आने वाली राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल देव माने गए हैं, इसलिए मंगल देव की इस राशि पर असीम कृपाएं होती है। हम बात करेंगे कि शनिदेव आगामी गोचर करते हुए स्वराशि होते हुए कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो मंगल देव की राशि पर शनिदेव का क्या प्रभाव आ सकता है, उस पर हम इस पूरे वीडियो में चर्चाएं करेंगे। आज के वीडियो में कुछ मीठी बातें हो सकता है नहीं हो, कड़वी बातें सुनने को मिल सकती है कि इस राशि पर ही वैसा प्रभाव आता है। क्यों आता है उसका कारण यह है कि कुंडली चक्र के अंदर जो भी ग्रह चक्र होता है, तारे सितारे जिनकी बातें की जाती है, ग्रहों के अंदर मंगल देव और शनि देव ग्रह, शनि ग्रह और मंगल ग्रह को आपसी मित्रवत संबंध नहीं है, इनके आपसी शत्रु संबंध बनते हैं। और कुंडली जो बनती है लग्न, उसमें भी जहां मंगल अच्छा होगा वहां पर शनिदेव शत्रु ग्रह माने गए हैं, और जहां पर शनिदेव अच्छे होंगे वहां पर मंगल देव शत्रु ग्रह माने गए हैं। तो उसके ऊपर हम चर्चाएं करेंगे। जैसा कि आपकी 8वीं राशि है, हम ये बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली पर आधारित, चंद्र कुंडली पर आधारित कर रहे हैं। आपकी लग्न कुंडली में कुछ भी यहाँ पर नंबर हो सकता है, लेकिन हम चंद्र कुंडली पर कर रहे हैं। आपके यहाँ पर अष्टम राशि, 8वीं राशि वृश्चिक राशि मंगल के आपके स्वामी हो गए। अब यहाँ से हम चर्चा करते हैं कि आपके अभी की जो स्थिति है, यहाँ पर शनिदेव है आपके तृतीय भाव में, लेकिन हम जो भी ये चर्चा कर रहे हैं चतुर्थ भाव में जब आएंगे शनिदेव और आपकी राशि पर ढैया लगाएंगे, तो ढैया पर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। चतुर्थ भाव के शनि सबसे पहले क्या प्रभाव डालेंगे? चतुर्थ भाव के शनि आपको आपकी भूमि से, आपकी जमीन से, आपकी प्रॉपर्टी से, आपके गाड़ी से, आपके माता से, आपके सुख से, आपके चैन से, सब चीजों से प्रभाव डालते हैं। अब रही बात प्रभाव डालना, तो कुंडली, जैसा कि मैंने पहले बताया, कुंडली आपकी अगर अष्टम की है तो वो तो है ही। चंद्र कुंडली पर बात कर रहे हैं। कुंडली में अगर आपके शनिदेव अच्छे भावेन हो गए, अच्छे भाव से हो गए, तो यह प्रभाव, ये तो निश्चित है कि यहाँ पे प्रभाव डालेंगे। नेक्स्ट मतलब गलत प्रभाव डालेंगे, अच्छा डालेंगे, वो कुंडली पर आधारित होगा। लेकिन यहाँ पर 80% चांसेस यह बन जाते हैं, चतुर्थ भाव के जब शनि देव आते हैं तो 80% चांसेस हैं कि यहाँ पर गलत प्रभाव ही डालते हैं। अब ये हवा मत उठाइए, लोग हवा उठा लेते हैं कि शनिदेव की ढैया लग गई तो बहुत बुरा होगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन 80% चांसेस गलत प्रभाव जल्दी आते हैं। कोई भी चीज होगी उसके अच्छे प्रभाव धीरे धीरे आएंगे, लेकिन गलत प्रभाव बहुत जल्दी आते हैं। उसकी बात कर रहे थे हम। चतुर्थ भाव में आपके ये प्रभाव मैंने बताए। अब तृतीय दृष्टि जो पड़ रही है शनिदेव की, वो शनिदेव जहां स्थापित है वहां से देखेंगे भी सही, तो तृतीय दृष्टि आपकी शनिदेव की पड़ रही है छठे भाव से। छठा भाव, यहाँ पर आपको विशेष तौर से सावधान होकर रहना चाहिए कि छठे भाव पर जब दृष्टि पड़ती है शनिदेव की, तीसरी दृष्टि, छठे भाव की दृष्टि जो होती है वह आपको विशेष तौर से, अब मैं बता देता हूं प्रभाव क्या डाल सकते हैं। आपकी नौकरी में प्रभाव डाल सकते हैं
किसी के यहाँ नौकरी कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो उस पे आपको विशेष तौर से सावधान रहना चाहिए। यह इस जगह पर शनिदेव देखते हुए आपका ईगो बार बार हट करवाएंगे, ईगो आपके पंच करवाएंगे, बार बार आपको ऐसा लगेगा कि ये मुझे परेशान कर रहा है, और वो होगा, आपके साथ होता है। तो यहाँ पर ऐसी संभावनाएं बहुत ज्यादा बन जाती है। आपको कर्ज लेने की जरूरत पड़ सकती है, कोई लोन आप ले सकते हैं और उसमें आप भंवर जाल में फंस जाए, ऐसा भी आपके साथ हो सकता है। शनिदेव यहाँ पर आपको लोन भी दिलवा सकते हैं इस तरीके से कि आप न चाहते हो उस लोन को लेना पड़े, कर्ज को लेना पड़े। आपको दुर्घटनाओं के भी यहाँ पर योग बनते हैं। तो विशेष तौर से यह जो ढैया लग रही है उस पे मेरा आपको एक सुझाव रहेगा कि अपने वाहनों को विशेष तौर से आप तरीके से चलाएं, क्योंकि वाहन का द्योतक चौथा भाव है जहां पर आपके शनिदेव बैठ गए। अब उसी की दृष्टि दुर्घटनाओं पर पड़ रही है, जहां पर बैठ के उस दुर्घटनाओं को देखना। तो यहाँ पर चौथे भाव में शनिदेव का बैठना बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे की दृष्टि की बात करें, सप्तम दृष्टि, जैसा मैंने आपको अभी बताया, छठे भाव में दृष्टि पड़ने से लोन, कर्ज। अब यहाँ पर कर्म क्षेत्र पर आपके शनिदेव सातवीं दृष्टि से देख रहे हैं। सातवीं दृष्टि कर्म भाव की मानी गई है, कर्म भाव 10वें भाव को देखा गया है। तो यहाँ पर आपके एकदम से व्यापार में मंदी आ जाना, मंदापन आ जाना, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहां पे साथी गणों से आपका, साथी गण जो भी हैं उनसे आपका व्यवहार बिगड़ जाना, आप पर किसी तरह का लांछन लगना, ऐसी भी संभावनाएं बनती है यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि से। फिर मैं कह देता हूं कि जन्म कुंडली सर्वोपरि, लेकिन चंद्रमा भी होना चाहिए। चंद्र कुंडली के आधार पर भी राशि बनती है और उसी से हम देख रहे हैं। अब सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर है तो उसका अब आगे देखें तो आपके व्यापार में मंदी मैंने बता दी। मंदी के साथ साथ में आपको ऐसा भी लग सकता है कि व्यापार बंद कर दें, ठप हो जाए, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। कोई आप जो सत्कर्म कर रहे थे, कर्म क्षेत्र है तो सत्कर्म जो आप कर रहे थे, जो भी आप सत्संग कर रहे थे, उनमें कमी आ जाना, ऐसा भी हो सकता है। आपका जो भी आपके इष्ट हैं उनसे आस्था उठ जाना, ऐसा भी हो सकता है। आपको यहाँ पर शनिदेव ऐसे ऐसे प्रभाव भी ला सकते हैं। अगली बात करें तो आपको शनिदेव की दृष्टि आपके स्वयं लग्न पर, आपके चंद्र राशि पर पड़ रही है, स्वयं मंगल पर पड़ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या प्रभाव, यहाँ पर सबसे पहला प्रभाव आपके मानसिक स्थिति पर आने की संभावनाएं बन रही है। सबसे पहला प्रभाव यहाँ पर आपके मानसिक तनाव झेलना पड़ सकता है। दूसरा प्रभाव आपके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। तीसरा प्रभाव आपके किसी भी तरह की शारीरिक पीड़ा आ सकती है। आपके विशेष तौर से शनि चतुर्थ आता है तो विशेष तौर से सबसे पहले पाँव में, पाँव को परेशान करता है, पाँव मंदे करवा देता है, पाँव रुका देता है। तो ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है कि पाँव में जान खत्म हो गई है, पाँव में ब्लड फ्लक्चुएशन है वो कम हो गया है, तो उसका आपको विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें आपको थोड़ा सा ये देखना होगा कि शनिदेव का हाउस, यहाँ पर शनिदेव खुद बली हो गए, ताकतवर यहाँ पर हो गए। मंगल और शनिदेव की जो भी क्रिया है, मंगल और शनिदेव की मित्रवत संबंध नहीं है, तो तृतीय दृष्टि कहां पर देखी? तृतीय दृष्टि मंगल के ही घर में देखी, मेष राशि पर, मंगल का ही घर है वो। सप्तम दृष्टि कहां पर देखी? पंचम भाव पर, जो सूर्य का घर है। सूर्य से भी शनिदेव की बनती नहीं है, सूर्य ग्रह से भी शनि ग्रह बड़ा वो रहता है। जो 10वीं दृष्टि देखी, 10वीं दृष्टि वही मंगल पर। तो यह आपको बड़ा संभल कर, फूक फूक कर कदम रखने चाहिए। हाँ, अच्छा ये है कि आपके धीरे धीरे जो भी ग्रह आएंगे, ग्रह परिवर्तन होंगे, कभी बृहस्पति आ गया, कभी राहु अच्छा आ गया, कभी वक्री हो गए शनिदेव, तो बात और है। बाकी आपको विशेष तौर से अपने इसको ध्यान रखना चाहिए। उपाय क्या करने चाहिए? मंगल देव स्वयं
शनि को शांत कर सकते हैं। इसलिए आपको विशेष तौर से मंगल का उपाय करना चाहिए। हनुमान जी को बूंदी के लड्डू आप अर्पित करें शनिवार और मंगलवार, तो आपके लिए विशेष लाभ हो सकता है। आप चाहें तो यहाँ पर अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवा लीजिएगा पहले किसी ज्योतिषी से। अगर वहां पर मंगल आपके बहुत अच्छे हैं तो आप मूंगा धारण कर सकते हैं, वो पहले आप चेक करवा लीजिएगा। आगे बात करें तो शनिदेव को अति प्रिय है लोहा, तो लोहे का दान, किसी ऐसा हो जिसको लोहे का दान की जरूरत हो, लोहे का पात्र हो या ऐसी कोई चीज हो, तो लोहे का दान आप कर सकते हैं, उससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। आप चाहें तो उड़द का दान कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको एक एक चीज डिटेल से समझाई है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।